नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां आज हम बात कर रहे हैं सनातन एकता यात्रा की। 8वें दिन बाबा बागेश्वर अपने समर्थकों के साथ मथुरा में हैं। लंबी यात्रा के दौरान हजारों समर्थकों और श्रद्धालुओं से मिलते, उनसे बात करते और उनसे एकजुटता की अपील करते धीरेन्द्र शास्त्री आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ये यात्रा भी जैसे एक उत्सव में बदल गई है। नाचते, झूमते, जयकारा लगाते लोग इस यात्रा में शामिल हैं। आज आपको मथुरा में एकता यात्रा की खूबसूरत तस्वीरें दिखाएंगे। मथुरा में आज इस यात्रा में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और अभिनेता राजपाल यादव शामिल हुए। उनकी भी तस्वीरें दिखाएंगे। इसके अलावा समझेंगे कि इस यात्रा का लोगों पर असर क्या है। तो आइए शुरुआत करते हैं बाबा बागेश्वर से, जो कि खराब सेहत के बावजूद मथुरा में मौजूद हैं। यात्रा के 8वें दिन वो समर्थकों से मिलते और बात करते हुए कई किलोमीटर पैदल चले। लोगों से जात पात के बंधन तोड़ने और एकजुटता की अपील की। धीरेन्द्र शास्त्री ने यात्रा के 8वें दिन को किसानों को समर्पित किया। इस दौरान नाचते झूमते श्रद्धालुओं की वजह से मथुरा की सड़कों पर उत्सव जैसा माहौल नजर आया। देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। उल्लास है, उमंग है, मनभावन इंद्रधनुषी रंग। इस रंग में भक्ति है, मस्ती है और ऐसी भावना है जिसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। इस यात्रा में श्री राम भी हैं, हनुमान भी, श्यामा के साथ श्याम भी। कोई सिर के बल खड़ा है, कोई एक पैर से ही चल पड़ा है। कहीं चमचमाती गाड़ी है, किसी के लिए हाथ रिक्शा ही सवारी है। बच्चे हैं, बच्चों के साथ बुजुर्ग हैं, लेकिन जोश दोनों में एक जैसा है। बाबा बागेश्वर की इस अद्भुत यात्रा की यही खूबी है। एक बड़े मकसद के लिए हजारों लोग चल रहे हैं। लक्ष्य आज मिले या कल, लेकिन यकीन है कि जिन संकल्पों के साथ यात्रा शुरू हुई है वो जरूर पूरी होगी। जात पात का बंधन टूटेगा और सनातन के कई मूल्यों के साथ राष्ट्र जुड़ेगा। जो सफर दिल्ली से शुरू हुआ है वो मथुरा पहुंच चुका है। 8वें दिन पदयात्रा कोसी मंडी से शुरू हुई और बाबा बागेश्वर के साथ नाचते झूमते लोगों का जत्था चला। इस यात्रा में धीरेन्द्र शास्त्री को जो जन समर्थन मिल रहा है वो हैरान करने वाला है। इस हुजूम में हर तरह के लोग हैं, हर तबके के श्रद्धालु हैं। नेता भी आए हैं और अभिनेता भी, संत भी हैं और सरमाएदार भी, आम भी हैं और खास भी। सभी इस बात पर बाबा बागेश्वर से सहमत हैं कि सनातन में ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। महाराज जी, यहाँ एक गाना बहुत चल रहा है, उसकी एक लाइन है कि चोटी तिलक जनेऊ सब भूल रहे हो। क्या चोटी तिलक जनेऊ एक हिंदुत्व का भी पहचान है और एक निश्चित जाति की भी पहचान है? आप कह रहे हैं जाति पाति खत्म हो, तो क्या हर हिंदू को आप अलाउ करेंगे कि वो चोटी तिलक जनेऊ धारण कर ले? चोटी तिलक जनेऊ सनातन की पहचान है। सिखा सनातन की पहचान, स्वस्ति तिलक लगाना सनातन की पहचान, यज्ञोपवीत ये सनातन की पहचान है। हमारी सनातन की मर्यादा है। हम कोई नहीं होते हैं अलाउड करने वाले या बंद करने वाले। इस देश में भ्रामक रूप से भ्रांतियां फैलाई गई, विरोधी ताकतों ने फैलाई, विदेशी मजहबी कट्टरपंथी लोगों ने फैलाई और उनके अंदर जातिवादी कहर ढाया। वरना वाल्मीकि, निषाद राज, केवट, सबरी, निषाद राज गुह, इन सब की कथाएं जो रामचरितमानस आदि में लिखी हुई हैं। सनातन यात्रा न तो धार्मिक है और न ही राजनीतिक। सनातन से जुड़े संकल्पों का संदेश जन जन तक पहुंचाना ही मकसद है। जो उद्देश्य है उनकी प्राप्ति एक या दो यात्रा से नहीं होगी, लेकिन एक बात तय है कि इसके जरिए लोगों में जागरूकता आएगी और वो नजर आ रही है। लोग इस तरह से, देखिए अब तिरंगा भी है। कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा, हम बहुत खुश हूँ। हमारी भारत आगे बढ़े
हमसे हमारी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बहुत मेहनत कर रहे, वो आगे बढ़े, हमारी हिंदू एक हो जाए, हमारी राष्ट्र सब लोग भगवा ध्वज लेकर चल रहे हैं, आपने तिरंगा चुना, क्यों? हम तिरंगा इसलिए लिया, हम जब छोटे थे तब से ही हम देशभक्त है, हम देश प्रेमी है, हर देश का ही काम हो रहा है, इसलिए लहरा दीजिए फिर एक बार अच्छे से। जय श्री राम। देखिए आप इस तरह से तमाम लोग यात्रा में अपनी भावना लेकर चल रहे हैं। हाथ में धीरेन्द्र शास्त्री जी का फोटो है। यात्रा का 8वां दिन बाबा बागेश्वर ने किसानों को समर्पित किया। यात्रा का एक संकल्प यूपी के मथुरा क्षेत्र की दिव्यता वापस लाने का भी है, मगर इस इलाके के धार्मिक विकास के साथ बाबा बागेश्वर की नजर उस बड़ी आबादी के उत्थान पर भी है जो किसान है। पदयात्रा लगातार जारी है, आज 8वां दिन है। महाराज जी, सर्दी लगी थी आपको, ब्रज क्षेत्र में बड़ी गर्मजोशी से स्वागत हुआ है, सर्दी दूर हुई? हमारी तो सर्दी दूर हो गई, तबीयत भी वर्तमान में ठीक है। बस परसों का वो दिन है जब हिंदू एकता का एक महा इतिहास होने जा रहा है। हिंदुओं की जागृति के लिए, सनातन की एकता के लिए, भारत की एकता के लिए यह महान विशाल पदयात्रा आज 8वें दिन में प्रवेश हुई। आज हमने सबके लिए एक प्रार्थना की, जय जवान जय किसान। देश में 2 रियल हीरो हैं, सरहद पर खड़ा जवान और खेत में खड़ा किसान। इसलिए आज का जो भोज होगा वो किसानों के साथ होगा। किसान यूनियन पूरा आया हुआ है, लगभग 10,000 किसान साथ चलने वाले हैं। दोपहर भोज के बाद में उनके साथ आज की पदयात्रा को विश्राम देंगे सायंकाल छाता में। दिल्ली से शुरू करके ये यात्रा रोज करीब 15-16 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है और सड़क पर करीब 2 किलोमीटर तक सिर्फ भीड़ ही भीड़ है। बच्चियां डीजे पर नाच रही हैं, महिलाएं भी उनके साथ कदम मिला रही हैं। सभी को बाबा बागेश्वर के साथ चलते हुए वृंदावन जाना है और सनातन का उत्सव मनाना है। क्या नाम है आपका? राकेश। राकेश जी, कहाँ से आए आप? हम चित्रकूट बांदा जिले से आए, यूपी बांदा से। यूपी के बांदा से आए? जी, तिंदवारी के रहने वाले। दोनों पैर नहीं है आपके? जी, विकलांग है, 100%, 100% विकलांग। छोटी सी ट्राई साइकिल है आपकी, आपने पीछे सोलर लगा रखा है, किस लिए? सोलर तो अपना मोबाइल चार्ज कर लेते हैं और पंखा चल जाता है और ये लाइट जल जाती है, इसके लिए है। और अपना ये खाने के लिए रखे हैं व्यवस्था, जैसे यात्रा के पहले चल रहे थे तो अपना खाना भी बनाते खाते चले गए वहीं तक जब। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री की सेहत पूरी तरह ठीक नहीं, मौसम और थकान की वजह से बुखार भी है और गला भी खराब है। थोड़ी दूर चलने पर ही थकान हो रही है, लेकिन अपने समर्थकों के बीच वो न तो मास्क लगा रहे हैं और न दवा खा रहे हैं। फिर भी आवाज में वही बुलंदी है, वही गर्जना है। मथुरा में एंट्री के बाद अब सफर ज्यादा नहीं बचा। 16 नवंबर को समापन है, लेकिन 10 दिन की इस यात्रा ने आम लोगों पर असर छोड़ा है। बाबा बागेश्वर के संकल्प और संदेश से लोग प्रभावित हैं और बाबा बागेश्वर को भी यकीन है कि अगली यात्रा के बाद लक्ष्य प्राप्ति के लिए यात्रा की जरूरत नहीं पड़ेगी। मथुरा से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बाबा बागेश्वर की एकता यात्रा में आम लोगों के साथ साथ खास लोग भी शामिल हुए। राजनेताओं से लेकर फिल्मी सितारों तक का समर्थन मिला है। मथुरा में आज शाम शिल्पा शेट्टी और राजपाल यादव इस यात्रा में शामिल हुए। कल यानी कि 15 नवंबर को यात्रा छाता से निकलेगी और करीब 8 किलोमीटर की सफर पूरा करके शाम में जैत गांव के पास ठहरेगी। 16 नवंबर की शाम ये यात्रा वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में खत्म होगी। ऐसा जोश, ऐसा समर्थन और ऐसा समर्पण मन में सवाल उठता है कि इस यात्रा में ऐसा क्या खास है। आमतौर पर धार्मिक यात्राओं में ही ऐसी श्रद्धा दिखती है, लेकिन यहाँ तो तस्वीर ही दूसरी है। बाबा बागेश्वर ने सनातन में आस्था रखने वालों को जोड़ने का प्रण लिया है, साथ चलने का अनुरोध किया है और असर ये है कि हजारों लाखों लोगों का कारवां साथ चल पड़ा है।
दिल्ली से हरियाणा और हरियाणा से यूपी के मथुरा क्षेत्र तक अभी तक की लंबी यात्रा में हर जगह ऐसा ही हुजूम दिखा है, ऐसी ही आस्था दिखी है। इस लंबे रास्ते पर जो साथ है वो चल रहे हैं, जिनका समर्थन है वो घर की बालकनी पर खड़े होकर जयकारा लगा रहे हैं और नारे लगा रहे हैं। इस यात्रा में कोई अकेले है, कोई परिवार के साथ है, कोई बाल बच्चों के साथ है। एक श्रद्धालु अपने बच्चों के साथ कुछ इस अंदाज में यात्रा का हिस्सा बने हैं कि वो जहां जहां से गुजर रहे हैं, देखने वाले बस उन्हें ही देख रहे हैं। उमन, जब हम पूछते हैं कि रानी बेटी बड़ी होकर क्या बनेगी, तो कहते हैं कि डॉक्टर बनेगी या इंजीनियर बनेगी या फिर टीचर बनेगी। लेकिन पद यात्रा में आपको तस्वीर बहुत अलग दिखाई पड़ती है। आजकल फौज में बेटियां हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कि बेटियों को किस तरह से एक फौजी बनाकर लाया गया है। 3 बच्चे आपको यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। बेटे को एकदम ब्राह्मण की तरह तैयार करके लाए हैं और बेटियों को फौजी बनाकर लाए हैं। ये तस्वीर थोड़ी सी अलग है, एक तरह से जो परंपरा है या फिर जिसको हम बोल सकते हैं कि रूढ़िवादिता है, उसको तोड़ती हुई ये तस्वीर दिखाई पड़ रही है। क्या नाम है आपका? आचार्य अश्वनी कृष्ण, श्री राम वृंदावन से। ये बच्चे आपके हैं तीनों? तो ये बेटा है, वो बेटियां हैं। बेटे को आपने ब्राह्मण आचार्य बना रखा है और बेटियों को फौजी, क्यों? एक सनातन की सेवा के लिए और बेटियां देश की सेवा के लिए। हमारी बेटियों का खुद का ही स्वप्न है, खुद की इच्छा है कि हमें देश की रक्षा करनी है और देश की सुरक्षा करनी है, और इसका सनातन की सेवा के लिए जैसे हमें ठाकुर जी ने सनातन की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है, ऐसे ही अपने संतान को भी यह सनातन और देश, हमारे लिए 2 ही श्रेष्ठ हैं, सनातन और देश, इसकी सुरक्षा और रक्षा हो। ये बेटियां फौजियों का वेश बनाकर आई हैं। तो वहीं एक बेटी तिरंगा हाथ में थामे सनातन एकता यात्रा में पहुंची है। हमारी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बहुत मेहनत कर रहे, वो आगे बढ़े, हमारी हिंदू एक हो जाए। ये तस्वीर इसी तरह हाथ में थामे थामे दिल्ली से वृंदावन तक जाएंगे? जी हाँ, जय श्री राम। जी हाँ। क्यों रखा है फोटो हाथ? बाबा जी हमारे प्रिय हैं और बाबा जी नेक विचार को लेके निकले हैं और विशेषकर गौ के लिए संवेदनशील है, वो हमारा विषय है। अभी देखा मैंने कि आप इनके कंधे पर हाथ रख के चल रही थी, थकावट हो रही है क्या? दिक्कत हो रही? हाँ, जी हाँ, जी हाँ, पैरों में दिक्कत है, सूजन है। जी हाँ, दिक्कत बहुत है, लेकिन हमारे गुरुजी चल रहे हैं स्पीडा से, तो हमारे कोई दिक्कत नहीं। जैसे वो चले गए ऐसे हम चले गए, क्यों? वो भी हमारे भाई है, बड़े भाई भाई मानते। जैसे वो चले गए हम भी वहाँ मथुरा वृंदावन तक चले गए और राधे कृष्ण भगवान से बोले गए कि हमारी अर्जी स्वीकार करे, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। उन्हीं के हाथ में सब सौंपने जा रहे हैं। हो आप? हम बुंदेलखंड सागर मध्य प्रदेश से है। हाँ, क्या ना, हमारे गुरुजी कहते हैं हंसा करो, हंसाया करो, बाकी सुधा हम अपने बाप के घर आया जाया करो। हम भी जा रहे हैं मथुरा वृंदावन, हमारे गुरुजी की इस्माल कम ना हो, इसलिए हमारे पूरे भाई बागस्त हम परिवार के साथ चल रहे हैं कि कितना कष्ट आवे, लेकिन हमारे गुरुजी की इस्माल कम ना होना चाहिए। वैसे देश सेवा और राष्ट्रभक्ति के रंग सनातन यात्रा में खूब दिख रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कल शहीद हेमराज मीणा के परिवार से मुलाकात की। यात्रा के 8वें दिन उन्होंने कहा कि देश के अमर जवानों को समर्पित था, तो वहीं आज की यात्रा देश के अन्नदाता भारत के किसानों को समर्पित है। पिछले 2-3 दिनों से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बुखार और खराब तबीयत से जूझ रहे हैं, लेकिन साथ ही ये दावा करते चल रहे हैं कि भले ही कितना ही कष्ट हो, एकता यात्रा नहीं रुकेगी और न ही वो अपने संकल्प को दोहराना छोड़ेंगे। बाबा बागेश्वर का यही संकल्प उनके भक्तों के मन में भी स्पष्ट है। तमाम कष्ट उठाते हुए भी लंबी पद यात्रा को अनवरत जारी रखे हैं। हाथ में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तस्वीर है और मन में न थकने न रुकने का संकल्प। नाचते गाते झूमते भक्तों के साथ सनातन यात्रा यूं ही आगे बढ़ती जा रही है। 7 नवंबर को दिल्ली के कात्यायनी शक्तिपीठ से 10 दिनों की यात्रा का श्री गणेश हुआ था। 170 किलोमीटर के सफर में यात्रा का आज 8वां दिन है। पद यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है। कल ब्रज क्षेत्र में प्रवेश करते हुए ये एकता यात्रा कोसी मंडी पहुंची थी। आज एकता यात्रा में कोसी मंडी से बिठौली तक का सफर तय हो रहा है। 15 नवंबर को पदयात्रा वृंदावन के गरुड़ गोविंद मंदिर पहुंचेगी। आखिरी दिन
यानी 16 नवंबर को वृंदावन के छिटकारा से 4 धाम मंदिर से शुरू होकर ये यात्रा श्री बांके बिहारी मंदिर पर जाकर समाप्त होगी, जहां भगवान बांके बिहारी के मंदिर में दर्शन पूजन के साथ सनातन यात्रा के इस महायज्ञ में अंतिम आहुति दी जाएगी। मथुरा के कोसी से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।